द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज आलोचना को मु स्वागत करुच्ची अनिंद्यराज खाड़ंगा। ओडिशा ब्यूटी एक्सपो 2021 रे मिसेस ओडिशा टाइटल अर्जन करथिबा झारसुगुड़ार मधुमिता सुब्नी आम आज गोटे साक्षात्कार करुचु। तो आसतु पचारि बुझा अनुभव किभली भाव से कौ परिश्रम करी केते परिमाण परिश्रम करी से यही टाइटल को अर्जन करते। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम आपण जो ये टाइटल अधिकारी होते मिसेस ओडिशा, तो फास्ट यही टाइटल अर्जन करने आप फास्ट क्या प्रिफर करेंगे कि तांको मु सम्मान देवी कारण से ही पर्सन जो आज मुझे टाइटल को ऑक्युपाई कर सबुठु बड़ी करी मोर परिवार जन अच्छा मोर हस्बैंड अच्छन मो फादर इन लॉ अच्छन पेरेंट्स मैंने समस्त मत एनकरेज कर ले जिते मोर फ्रेंड सर्कल अच्छन। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है विजया जो कि मुझे हर जगह सपोर्ट करी और उसने मुझे एनकरेज किया कि आप पार्टिसिपेट करो। और हर समय वो फाइनल राउंड के दिन भी और टैलेंट राउंड के दिन भी वो हर समय मेरे साथ रही और उसके सपोर्ट की वजह से ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा और मैं ये अचीव कर पाई। तो आपण जितेबाला ये टाइटल कंपटीशन को फास्ट राउंड रे एंट्री करते से समय रे आपण सहित केते जण कंपिटिटर थिले आ आपण केमिति फाइनल राउंड को जाइतले? हमारे कंपटीशन जे कोविड पाई कंपिटिटर्स टिके कमी गले आमर फाइनल राउंड रे 4टा आमे पार्टिसिपेंट्स थिलु समस्ते भलो घर थिले समस्ते भलो थिले बहुत भल लागला तांकर संगे आमर पार्टिसिपेट करि पारलु और सेति पाई मु बहुत बहुत थैंकफुल अछि ओडिशा ब्यूटी एक्सपो और विश्वा ग्रुप को। फाइनल राउंड रे आपण केते जण पार्टिसिपेट थिले और सेमान सहित जो आपण कंपटीशन हेतिला से कंपटीशन रे आपण कोन फील करथले कि जीति परिबे बोली फील करथले ना किछि कंफ्यूज हेतिले से समय रे? ना मुई पूरा पूरी कॉन्फिडेंट थी और टैलेंट राउंड आमर हैला टैलेंट राउंड रे ऑडिशन रे तो मु क्वालिफाई करली तापरे टैलेंट राउंड हैला सेति मुई गीत गाइली कारण मो सिंगिंग मोर हॉबी और से माने समस्त डांस करले और मु मोर परफॉर्मेंस रे 100% श्योर थी जे मु विन करबी बोली। तेबे जज माने जो क्वेश्चन आपन को करिथिले बहुत गुडे क्वेश्चन करले से भीतर आपनकर आज भी एमिति को क्वेश्चन अछि जोटा कि आपन को लागितला कि हां सेटा गोटे सुइटेबल क्वेश्चन थिला और तारा मु सठिक भाबे आंसर दे पाथिले? जज माने मते क्वेश्चन करिले जेहेतु मु गुटे बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड आई एम सोशल वर्कर टू एट प्रेजेंट आई एम प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ झारसुगुड़ा। सो जज माने जो मते क्वेश्चन करिले सेटा थिला कि आमर देश के सबु बाहर देश माने आमर देश को इलिटरेट कहउछंती जे सेटा सतो की और अच्छी बेले तार कोन रीजन अछि जे मते से क्वेश्चन बहुत भल लागिला जेहेतु इटा सबुटू सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारे देश की यही है इलिटरेसी। तो इलिटरेसी का मेन रीज़न है पॉवर्टी के कारण जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। हालांकि सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं की हुई हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील सब कुछ प्रोवाइड कर रही है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलिटरेट पीपल होते हैं जो कि रूरल एरिया में रहते हैं उन्हें एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता है, दे डोंट नो अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन। सो मैं जो इलिटरेट कपल होते हैं वो अगर 4 किड्स पैदा करते हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो उनको क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता है इसलिए वो 4 बच्चों को भी एजुकेशन नहीं दिलाना चाहेंगे और वो उनकी थिंकिंग ये होती है कि हमारे पास और ज़्यादा काम करने वाले हाथ आ गए और ज़्यादा अर्निंग करने वाले हाथ आ गए। तो ये सोच हमें बदलना ज़रूरी है और इसके लिए मैं सोचती हूँ कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए कि वे उनके विचार को बदलें और उनको ये बताएं कि एजुकेशन की वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि एजुकेटेड कपल जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं तो उन्हें तो पता है एजुकेशन की वैल्यू, तो उनके अगर 4 किड्स हैं तो वो हमें और 4 एजुकेटेड पर्सन देते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन जो अनएजुकेटेड पीपल है जिनको खुद में एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता है, उनके अगर 4 बच्चे हैं तो हमें वो और 4 इलिटरेट पर्सन देते हैं फ्यूचर के लिए। तो इस सोच को बदलना जरूरी है। तेबे जड़े टीचर हिसाब रे जड़े गृहिणी हिसाब रे कौन सी गोटे कंपटीशन रे भाग नबा बहुत रेयर देखा मिले आउ से जगह बहुत गुड़े डिफिकल्टी भी आसे, सोसाइटी रो भी डिफिकल्टी आसे, फैमिली रो डिफिकल्टी आसे। तेबे गोटे प्रतियोगिता रे आपण जेतोले भाग नेले गोटे टीचर है कि तो आपण स्टूडेंट मानकर रिएक्शन कोन थिला, आपनकर पेरेंट्स मानकर रिएक्शन कोन थिला, सोसाइटी आउ आपनकर फैमिली रो रिएक्शन कोन थिला?
एक्चुअली ମୋତେ ସମସ୍ତେ एनकरेज କରୁଛନ୍ତି मोर सिंगिंग ସମସ୍ତେ पसंद କରୁଛନ୍ତି किंतु ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक हाउस मतलब हाउस मेकर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि घर का काम छोड़ करके इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। बट मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। मैंने एक्चुअली उन्हें डिटेल में नहीं बताया था कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट जब वो देखे कि आई हैव वॉन तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मुझे एनकरेज करते थे। हाँ, कुछ ने कहा कि क्योंकि मैं मेरी सोसाइटी में एक अलग पोजीशन है, मैं लैंड्स का प्रेसिडेंट हूँ और साथ में एक टीचर भी हूँ, तो कुछ लोगों की ये सोच होती है, ये मानसिकता होती है कि ये लाइन इनके लिए नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप ये क्या करने जा रहे हो, है ना, कि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। इवन मैं वहाँ पार्टिसिपेट होके बैठी थी तब भी कुछ लोग आए मुझे और बोले कि आपको तो वहाँ बैठना चाहिए, मतलब गेस्ट की लाइन में बैठना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मैं जगह जगह जज होके भी जाती हूँ डिबेट कॉम्पिटिशन में, एलोक्यूशन में, और फिर हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, मैं कंडक्ट करती हूँ। तो उनको लग रहा था कि मैं गेस्ट होकर आई हूँ, तो मैंने कहा मैं पार्टिसिपेंट हूँ भाई। तब फिर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। लेकिन एनीवे क्योंकि मेरी इच्छा थी करने की और मेरे साथ में मेरी फ्रेंड हैं और बाकी लोग हैं, वो लोग मुझे एनकरेज किए, तो फिर मैंने ये किया। तो स्टेज मानकरे जड़े टीचर हिसाब से आप सब जज हो बसती आउ जज मान सामने गोटे पार्टिसिपेट होगी स्टेज रे आप सामना सामनी हेले तो से समय आपन को माने कौन फील होता? जेहेतु मु जज होकर बसुची मु निजे चीफ गेस्ट होकर इनवाइटेड रहूँ, बहुत सारे फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट करके इनवाइट किया जाता है, एज अ जज इनवाइट किया जाता है। बट एट दैट टाइम ऑन दैट स्टेज आई वॉज अ पार्टिसिपेंट। और वो जज जैसे भी हों, जजेस आर ऑनरेबल फॉर मी, और मैंने उन्हें पूरे अदब के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ऑनर किया वहाँ पर। और क्योंकि मैं एक पार्टिसिपेंट थी और वो मेरे लिए जज थे, सो वो मेरे लिए ऑनरेबल थे और मैंने उन्हें एज अ जज देखा, और मैं उस टाइम पे मैं एक पार्टिसिपेंट के रूप में ही अपने आप को देख रही थी। तो आग को यही फैशन लाइन रे आपण आगको आउरी बढ़िबा को चाहूछथि ना फैशन लाइन को एटे ड्रॉप करके आउ किछि अलग भाबिछथि? मोर तो बहुत किसी काम अच्छी, सोशल वर्क अच्छी, और घर भी देखा पड़े जहाँ जे होती भी आमे मैरिड पर्सन फैमिली अच्छे, तो तंकर से मने प्रायोरिटी हमार प्रायोरिटी अच्छन। और जे जिते टाइम मिले से मुई चेष्टा करबी कि ई लाइन रे भी टिके मु आगे बढ़ी पारबी। तो विशेष ओडिशा टाइटल जीति सारला परे आपण को जगह रू आपण को विशेष आसीथिला आउ को जगह एमती बाकी रहीगला जोटा कि आपण का इच्छा थिला कि से जगह भी विशेष आसु बट आसीनी? मोस्टली तो समस्ते विशेष कले जिते फैमिली मेंबर जिते थिले समस्ते समस्ते बहुत बहुत खुशी हेले। और जेहेतु मु कहा के कही नहीं कि मु पार्टिसिपेट करी जाऊँ, कारण कि समस्तंकर व्यू मिले नहीं, मिसे नहीं, सबका व्यू एक जैसा नहीं होता, तो हो सकता है कोई मुझे डिसअपॉइंटेड कर दे या एनकरेज कर दे, तो इसलिए मैंने सबको नहीं कहा कि मैं पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। बट जब मैं ट्रॉफी लेकर के गई और सबको दिखाया तो सब ने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, एंड वो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट आप मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करो। प्लानिंग कौन अच्छी टीचरशिप लाइन रे ना लायंस क्लब रे ना एज ए ओनली हाउस वाइफ ना आउ किछि प्रोफेशनली? नहीं, वो सब तो मेरा पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ, दैट ऑल आर माई पार्ट ऑफ लाइफ। तो घर भी देखना है मुझे, सोशल वर्क भी करना है और टीचरशिप भी करना है, और साथ में ये भी अगर इसमें भी कोई अच्छा स्कोप मिलता है तो मैं ज़रूर आगे बढ़ना चाहूँगी। हॉलीवुड किंबा बॉलीवुड रो जदि किछि ऑफर आसे भविष्य रे तेबे आपण कोन करिवे? सेटा मो घर मेंबर्स उपरे छाड़ीदेली, जदि से परमिशन देबे बेले आके बढ़ी, नहले ड्रॉप कर देबे। तेबे जड़े नारी हिसाब रे गोटे बड़ टाइटल जितिबा आउ ताको आधार करी किछि जनक पई उदाहरण पलटिबा आपण समाज को आउ नारी समाज को कौन मेसेज देबाकू चाहूछंती? नारी समाज को मैं मैसेज देवा के चाहूँगी कि जितने भी गृहिणी अच्छन अपन मने, आप लोग शादी के बाद ये ना सोचें कि आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है या फिर आप लोगों को वहीं रहना है, घर की चार दीवारी में रहना है। बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचिए, आप परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए। यस, ऑब्वियसली फैमिली इज़ अवर मेन प्रायोरिटी, बट उसके अलावा आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरी जो शादी है बहुत कम उम्र में हो गई थी और उस समय तक मैं कुछ कर नहीं पाई। बहुत सारे मेरे सपने थे, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बहुत कम एज में मुझे शादी करनी पड़ी थी। तो एनीवे लेकिन उसके बाद मैंने अपने सपनों को अंजाम दिया। मेरे टीचरशिप में मेरा इंटरेस्ट था, वो मैंने किया, और उसके बाद सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट था, वो मैंने किया। तो आपको प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, बस आपको ज़रूरत है अपने आप को दृढ़ बनाने की, अपनी इच्छा शक्ति को पूरी करने की और आगे बढ़ने की, और परिवार वाले जरूर आपका साथ देंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। थैंक यू। तो बर्तमान आम कथा होतले ओडिशा मिसेस ओडिशा मधुमिता मैडम को सहित। तो
ତାଙ୍କର ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନିଜର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ପଦାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।